और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गिफ्ट निफ्टी में 200 अंकों की तेजी, 21,200 के पार निकला गिफ्ट निफ्टी। शानदार तेजी और बड़ा डेवलपमेंट, फेड ने दरें स्थिर रखी हैं। 2024 में 3 बार कटौती के संकेत भी दिए। लगभग 0.75% की कटौती अगले साल फेड ब्याज दरों में कर सकता है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। डॉलर इंडेक्स में ये जो अपडेट आ रहा है उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में 1% की गिरावट देखी। अब 102 के पास कारोबार कर रहा है डॉलर इंडेक्स। यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4% के स्तर के नीचे फिसल चुके हैं, जिससे कि अमेरिकी बाजारों को भी सपोर्ट मिला। डाउ नए शिखर पर पहली बार 37,000 के पार निकला और तीनों ही इंडाइसेस अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। तो शानदार तेजी देखी कल हमने अमेरिकी बाजारों में, और यूएस फेड ने अपने साल के आखिरी पॉलिसी में एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोजिंग दी है, जिसको कि बाजार ने चेयर किया और रिकॉर्ड लेवल्स पर 52 हफ्ते के नए ऊपरी स्तर पर अमेरिकी बाजार कारोबार कर रहे थे। और उसके बाद डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स में जिस तरह से हमने नरमी देखी, उससे भी यूएस मार्केट को सपोर्ट मिला। सबसे पॉजिटिव बात जो निकल कर आई वो ये थी कि फेड चेयरमैन का कहना था कि अब आगे पॉलिसी में सख्ती का रुख होने का अनुमान कम है और अगले साल 3 कटौती देखने को मिल सकती है। कुल 0.75% की कटौती देखने को मिल सकती है। हालांकि बाजार एस्टिमेट कर रहा था कि करीब 5 कटौती देखने को मिलेगी, लेकिन उसके सामने 3 कटौती की बात सामने निकल कर आई है। लेकिन इसको भी बाजार ने पॉजिटिव लिया है, यानी कि अब कहीं ना कहीं फेड कंफर्टेबल सिचुएशन में आ चुका है। लेकिन ये भी कहना है उनका कि 2% की जो महंगाई दर है उसको वो क्लोजली वॉच करेंगे, और अगर जब तक वो टारगेट हासिल नहीं हो जाते तब तक सतर्क रहेंगे। तो ये कुछ बड़े संकेत मिल रहे हैं, आज बाजार के लिए बेहद ही पॉजिटिव संकेत हैं। आगे कुछ और भी ट्रिगर्स हम समझेंगे, लेकिन और किस तरह के डेवलपमेंट हुए ग्लोबल मार्केट्स में और एफओएमसी की बैठक में क्या कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। विश्व मोहन को जोड़ेंगे, उसके पहले एशियाई बाजारों के भी संकेत एक बार देख लेते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, गिफ्ट निफ्टी में अच्छी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। 21,200 के पार 180 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। हांगकांग के बाजार में 234 अंकों की तेजी, कोरिया के बाजार करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार में हल्की नरमी है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस से काफी पॉजिटिव शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। और किस तरह के संकेत हैं ये समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया संकेत मिल रहे हैं और एक पॉजिटिव नोट के साथ हम देख रहे हैं कि फेड ने फाइनली अपने जो साल की आखिरी पॉलिसी थी उसको में भी काफी पॉजिटिव कमेंट्रीज कुछ निकल कर आई। किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से? शुक्रिया पूजा, गुड मॉर्निंग आपको भी। ग्लोबल मार्केट से काफ़ी अच्छे संकेत है, जैसा आप कह भी रही थी। अमेरिकी बाजारों से शुरुआत करते हैं तो 37,000 के ऊपर डाउ जोन्स पहली बार बंद हुआ है। तो क्लोजिंग हाई अगर देखें 500 अंकों से ज़्यादा की तेजी दिखी। नैस्डैक और S&P 500 ये दोनों इंडेक्स भी 2022 जनवरी के हाई पर, यानी करीब करीब 2 साल की ऊंचाई पर ये दोनों इंडेक्स भी बंद हुए। और नैस्डैक में तो करीब करीब 1.5% के आसपास की तेजी यहाँ भी देखने को मिली है। और सारे ही ज़्यादातर टेक शेयरों में ज़बरदस्त तेजी का रुख था और लगातार ये 5वें दिन तेजी थी। और ये तेजी का जो अगर ये वीकली बेसिस पर भी ये क्लोजिंग इस तरह की होती है तो 7वां हफ्ता होगा जहां बाजार में इस तरह की तेजी लगातार हफ्ते दर हफ्ते देखने को मिली है। संकेत आपने बिल्कुल सही तरीके से कह भी दिया है कि फेड की बैठक से जिस तरह के संकेत मिले हैं उन्होंने साफ किया है अब यहां से बहुत ज्यादा सख्ती की संभावना कम है। उन्होंने ये भी कहा कि सेकेंड क्वार्टर के बाद थर्ड क्वार्टर से अब जिस तरह के ग्रोथ के नंबर थे वो धीरे धीरे हो रहे हैं, उस वजह से फेड का रुख अब यहां से नरम ही रहने वाला है। और 3 ब्याज दरें कटौती के संकेत 2024 में और 4 बार ब्याज दरों में कटौती के संकेत 2025 में, ऐसा अनुमान लगाकर बाजार चल रहा है। यानी करीब 3/4% कटौती होगी 2024 में और 25 में करीब करीब 1% की कटौती ब्याज दरों में हो सकती है और इससे बाजार काफी खुश नजर आ रहा है। महंगाई के जो नंबर्स हैं, हालांकि फेड चेयरमैन ने साफ कहा कि उनका टारगेट अभी भी है, वो टारगेट 2026 तक उम्मीद कर रहे हैं कि मीट हो जाएगा और धीरे धीरे 3% के नीचे आएगा 2024 में, 25 में फिर 2 के आसपास आएगा और 26 में उनका पूरा लक्ष्य के आसपास महंगाई होगी। तो यहां से सख्ती की ज्यादा जरूरत नहीं, यही बाजार को पसंद आया। और अन्य जो टिगर थे वो भी काफी बाजार के लिए फेवरेबल हो गए। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील देखे तो 4% के नीचे है, डॉलर इंडेक्स में नरमी है, 102 तक फिसल चुका है। गोल्ड को काफी सपोर्ट मिला है। गोल्ड क्योंकि यहां पर फिक्स इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जहां पर ज्यादा ब्याज मिलता है लोग उस तरफ जाते हैं अगर ब्याज ज्यादा होती है।
अगर बॉन्ड यील्ड में नरमी आई तो गोल्ड को फायदा मिला। क्रूड में हल्की तेजी आज जरूर दिख रही है, 75 के आसपास चला गया है, लेकिन उस तरह की तेजी नहीं है। तो जितने भी संकेत आज के लिए, चाहे वो एशियाई बाजार से हो, यूएस मार्केट से हो या फेड चेयरमैन की कमेंट्री हो, सारे संकेत अच्छे दिख रहे हैं और पूजा एक बार फिर से उम्मीद करते हैं कि आज शुरुआत में ही एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। बिल्कुल, तो नए रिकॉर्ड की तैयारी आज भारतीय बाजारों के लिए। ध्यान रखिएगा कि आज एक्सपायरी भी है, उसको हम बाद में समझेंगे कि उसको ध्यान में रखते हुए आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह के जो संकेत आ रहे हैं यूएस मार्केट से, भारतीय बाजारों के लिए भी वो काफी फेवरेबल नजर आ रहे हैं। विश्व मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए।